हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है। आज उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आगे का टॉपिक। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई नंबर अगर दिया हुआ है, आपको पहले से कोई नंबर गिवन रहेगा और उस नंबर का हम लोग को स्क्वायर चेक करना होगा कि वो जो नंबर आपको दिए हुए हैं क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लोगों ने कल देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं। तो अगर आपको वो नहीं याद है या आप उससे भूल चुके हैं या आप देखे ही नहीं है तो आप पहले प्रीवियस वाले वीडियो में जाइए और उसको वहाँ पे पहले कवर करिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और देन फिर आप यहाँ पे समझिए तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे आज मेथड देखेंगे कि किस तरीके से कोई नंबर अगर दिया है तो चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो देखिए पहला मेथड, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहला मेथड कर रहे हैं, उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने पहले सुना होगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, क्लास 7 में या कभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है और आपने इसे अप्लाई भी किया होगा बहुत जगह पे। तो पहले आप देखिए, तो ये जो चेक करना होता है ना कि आपको जो नंबर दिया वो स्क्वायर है या फिर नहीं है, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो पहले क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑल नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखिए एक प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ राइटिंग ऑल नंबर, सारे नंबर्स को लिखना होगा किस फॉर्म पे? तो एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म पे, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म पे। और वो मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए? प्राइम्स का होना चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर्स का होना चाहिए। आप लोग जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ कि क्या होता है। एग्जाम्पल में देखती हूँ, जैसे 20 एक नंबर है। 20 क्या है? एक नंबर है। अभी मैं यहाँ पे स्क्वायर्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि स्क्वायर है या फिर नहीं है। अभी मैं बताना चाह रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे 20 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप ऐसे करेंगे। अब ये सबसे पहले किस टेबल से चला जाएगा? सबसे छोटा नंबर ले लेंगे तो 2। अब चेक करिए। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं 2 से मत लीजिए, आप इसको 4 से ले लीजिए। तो क्या यहाँ पे ये 4 जो है क्या ये प्राइम नंबर है? अब बोलेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है? तो आप लोगों ने ये तो पढ़ के रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। फैक्टर समझते हो आप लोग कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। कोई भी नंबर जिसके टेबल में आएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। तो बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर के ओनली बस सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। कौन कौन से? तो एक होता है 1 और एक होता है नंबर इट सेल्फ। एक होता है 1 और एक होता है नंबर इट सेल्फ। यानी कि अगर हम बात कर ले 2 का अगर फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 का फैक्टर एक 1 होगा और एक 2 होगा। यानी जो 2 है किस किस के टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो देखिए यहाँ पे इसका सिर्फ 2 फैक्टर है। 2 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। लेकिन अगर यहाँ मैंने 4 लिखा है और 4 का अगर हम करते हैं तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 होगा, 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। यानी इसका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्या बन जाता है? कंपोजिट नंबर बन जाता है। ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसा नंबर बन गया? कंपोजिट नंबर बन गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 4 को तो नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लेंगे? 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स में, फिर 2 से चला जाएगा। 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स में। अब क्या है, हम लोग 5 ले सकते हैं। तो चेक करिए क्या 5 एक प्राइम नंबर है? हाँ, 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 जो है 5 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक नंबर इट सेल्फ। यानी 5 जो है 2 ही नंबर में आता है, एक अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। तो एक हम लोग 5 से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। यानी कि किसी भी नंबर को ब्रेक करना हो किस फॉर्म पे? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म पे। ये क्या है? प्राइम नंबर है। प्रोडक्ट मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तो प्रोडक्ट के फॉर्म पे यानी प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पे ब्रेक करना है। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बन गया। इसी को क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप सॉल्व करिए। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग चेक करते हैं, मतलब अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, इज
144 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लोग अभी प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप लोगों ने याद कर लिया है तो आपको याद होगा कि 144 एक नंबर था जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर था। हो सकता है कि किसी बच्चे को ये याद होगा कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी बच्चे को नहीं भी याद होगा। सपोज आप लोग सब लोग इसको भूल जाइए, सच में भूलना नहीं है, बस इस क्वेश्चन को बनाते समय भूल जाना कि परफेक्ट स्क्वायर है। हम लोग को अभी नहीं पता कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और चेक करने के पूछा है इफ सो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 144। तो आप वो भी पता करके बताइए कि जो 144 नंबर है वो किसका स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि 144 जो ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो ये 144 है। अभी आप लोग एक ही मेथड सीखे हो, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले किससे होगा, लास्ट में इवन नंबर तो 2 से हो जाएगा। 2 के टेबल में ये 72 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में हो जाएगा। 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, 7 से कम क्या आता है, 6 आता है। 7 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 6 आता है। कितने बार में, 3 बार में। यहाँ क्या बचा, 7 में से 6 चला गया तो क्या बचा, 1 आप इसको कैरी देंगे तो क्या बन जाएगा, 12। और 2 के टेबल में 12 कितने बार में आ जाएगा, 6 बार में। क्लियर हो गया। फिर करना है 2 से। 2 के टेबल में 3 नहीं आती है, उससे कम क्या आता है, 2 आता है 1 बार में। तो यहाँ पे से 2 चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। 1 आप इसको कैरी देंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 आता है 8 बार में। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 के टेबल में 18 तो आता है ये 9 बार में। क्या अब ये 2 से हो पाएगा, नहीं। अब ये किससे होगा, 3 से। 3 के टेबल में 9 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 1 बार में। तो ये हम लोगों ने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब देखिए ये जो 144 था इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सारे ब्रेक किए जो नंबर को उसको लिख सकते हैं। क्या क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब क्या करना था, हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपने ये स्क्वायर्स के बारे में जाना था या सीखा था पिछले क्लास में कि एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 बार। यानी कि एक नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही चीज़, स्क्वायर रूट। अब हमें देखना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो ऑफकोर्स ये जो 144 बनना है, कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई होके, यानी एक नंबर जो है 144 कैसे बना होगा, कोई एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पेयर बना लेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर बना था, ये 144 जो स्क्वायर बना था, एक नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ही बना होगा। ठीक है। अब हम चेक करें कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप लोग सीख चुके हो कि एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर आपको कितने कितने का पेयर बना लेना है, 2 का। अगर 2 का पेयर बन गया और एक भी नंबर रिमेनिंग नहीं बचा, यानी यहाँ पे कोई नंबर बचना नहीं चाहिए। क्या सपोज यहाँ पे आप बोलिए एक नंबर 5 है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक नंबर 5 इसका कोई पेयर नहीं बना, तो मैं कह दूंगी कि ये जो नंबर आएगा, यानी 5, अगर 5 इंक्लूडेड रहेगा तो ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई नंबर बच रहा है, नहीं, सबका पेयर बन चुका है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब पहले हमें पता करना कि किसका स्क्वायर होगा। तो देखिए 2 का पेयर तो बना लेंगे। अब 2 में से कोई एक बाहर निकलेगा। क्यों एक बाहर निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या बना था, स्क्वायर बना था। लेकिन अब बताना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो इसमें से एक को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 2 में से एक 2 आ जाएगा, बीच में इनटू का साइन, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ये आप लोगों को मैंने बताया भी था प्रीवियस वाले क्लास में। तो हम लोग लिखेंगे यस 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाती हूँ कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे है या कैसे नहीं है। ठीक है। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है 450। चेक करना है कि 450 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे भी 450 कर लीजिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 450। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उससे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 450 का ये 2 से हो जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4,
2 के टेबल में 5 नहीं आता है, उससे कम 4 आता है। 2 टाइम्स में 1 कैरी देंगे तो 2 5 are 10। अब ये किससे हो जाएगा? 3 से हो सकता है, देख लीजिए 3 से हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 इसको कैरी दे देंगे तो 3 5 जा 15, फिर 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 1 दे देंगे तो 3 5 जा 15। ये 5 से 5 बार में और 5 से 5 बार में। एक बात आप सीख लीजिएगा कि ये कैसे देख के पता चला कि ये 3 से हो जाएगा, तो डिविजिबिलिटी रूल लगाया। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो मैं इसके लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी, वहाँ पे मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताऊँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि 450 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 450 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे सारे नंबर कैसे नंबर होने चाहिए? मैंने आपको बता दिया था, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे पेयर बनाते हैं हम लोग। 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया। क्या 2 का पेयर बन पाया? नहीं बना। यानी कि हमारे पास 3 तो है, 5 भी है, लेकिन 2 नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग कि 450 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन पाया है, और हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे उनका 2 2 का पेयर बनना चाहिए। अगर पेयर नहीं बन रहा है दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। अब हमारे पास एक नया नंबर है 2025। हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर है तो ये किसका स्क्वायर है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम लोग पता करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 2025 ये किससे हो जाएगा? पहले तो 5, लास्ट में 5 मिला तो चलिए 5 से ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए 5 से करते हैं। 5 एक प्राइम नंबर हम लोग कर सकते हैं। 5 4 जा 20। यहाँ 2 डिजिट लेना तो पहले क्या लगेगा? 0। ये आपको पता होगा कि एक साथ 2 डिजिट लेंगे तो पहले 0 लगेगा, और 5 5 जा 25। फिर ये 5 से हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। अब ये 5 से नहीं होगा, लास्ट में 1 है। 8 + 1 इज 9, यानी ये 3 से हो जाएगा। 3 के टेबल में 27 बार में, 3 के टेबल में 9 बार में। अब आप बोलेंगे 9 से डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं, 9 एक प्राइम नंबर नहीं, हम लोग 9 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे। 3 जा 9 और 3 1 जा 1। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2025 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए क्या सबका पेयर बन गया? हाँ पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। क्या निकलेगा? 5 3 और 3 निकलेगा, यानी 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो 45 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि क्या, अब यहाँ पे इक्वल टू मैंने लगा दिया है ना, तो क्या इक्वल टू 2025 45 के बराबर होगा? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। जैसे ये आया तो ये क्या बन जाएगा? आप यहाँ पे भी क्या लगा सकते हो? स्क्वायर लगा सकते हो। क्यों स्क्वायर लगाएंगे? क्योंकि इसमें से मैंने 1 निकाला, इसमें से मैंने 1 निकाला और इसमें से मैंने 1 निकाला। देखिए अभी मैंने आपको रूट नहीं पढ़ाया ना, स्क्वायर रूट, इसलिए मैंने अभी रूट का साइन नहीं लगाया। जब मैं आपको रूट पढ़ा दूँगी तो मैं आपको सिखा दूँगी कैसे रूट लगा करके लिखना है। अभी फिलहाल आप ऐसे ही सीखिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि 45 का स्क्वायर, यानी जो ये 2025 वो किसका स्क्वायर होता है? 45 का स्क्वायर होता है। तो आप लिख सकते हैं यस 2025 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 45, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग नंबर्स को चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब आने वाले वीडियो में हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे और हम लोग दूसरे मेथड से भी सीखेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किस तरीके से उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसका शॉर्टकट्स। अभी हमारे पास अच्छा खासा टॉपिक बचा हुआ है, हम लोग यहाँ पर उसको धीरे धीरे करके कवर करेंगे। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।